यहां एक बात ध्यान रखें, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नहीं वो पूज्य शिव शंकरम बुधा। बिना भस्म धारण किए हुए शिवलिंग का पूजन अथवा शिव जी का पूजन पूरा नहीं होता। बहुत लोगों ने तो शिवलिंग आज बढ़िया त्रिपुंड लगाया था, आज हमारे यजमान जी को त्रिपुंड नहीं लगाया। सबको त्रिपुंड लगवा दो बढ़िया जरा। बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना त्रिपुंड धारण किए हुए, बिना भस्म धारण किए हुए और बिना रुद्राक्ष की माला पहने हुए भगवान शंकर की पूजा पूर्ण नहीं होती। बिलपत्र के बिना भी भगवान शंकर की पूजा अधूरी रहती है। आपने खूब सारे उपचार भगवान शंकर को अर्पित कर दिए, पर बिल्वपत्र यदि अर्पण नहीं किया तो बिना बिल्वपत्र के, आवाज गठी गठी सी आ रही है, बिना बिल्वपत्र के भगवान शंकर की पूजा अधूरी है। चाहे जितने पदार्थ चढ़ा दें, तो आप जो है बिल्वपत्र भगवान शंकर को अवश्य अर्पण करें। अब यहाँ सोनक जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आगे हम लोग शिवलिंग की चर्चा तो कर ही रहे हैं, एक बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया यहाँ से महापुराण में। अमरोदिया जी, सोनक जी ने प्रश्न किया कि क्या भगवान शंकर के प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करें अथवा ना करें, क्योंकि इस विषय में समाज में बड़ी भ्रांति है कि बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी को प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, और ऐसा कई जगह सुना भी जाता है और पढ़ा भी गया। कहाँ पढ़ा गया है? एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामार्चा का आपने कभी नाम सुना है? जैसे शिवार्चन होता है, भगवान नारायण का सहस्त्रार्चन आदि होता है, और देवताओं का अर्चन होता है, देवी अर्चन होता है, श्रीयंत्र अर्चन होता है। इसी प्रकार राम जी के एक अर्चन का विशेष विधान है जिसको कहते हैं रामार्चा। उस पद्धति का क्या नाम है? रामार्चा। वो बड़ा विधिवत अनुष्ठान होता है, और वो इतना अद्भुत अनुष्ठान है कि जो भी असाध्य कार्य हो, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं हो रहा है, रामार्चा करा दो, रामार्चा के प्रभाव से बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। न्यायालय में कोई केस चल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं और निर्णय नहीं आ पा रहा है, रामार्चा कराने से अनुकूल निर्णय प्राप्त हो जाएगा। कोई बड़े भारी संकट में फंस गए हैं और वो निवारण नहीं हो रहा है, तो रामार्चा कराइए, राम जी की कृपा से वो कार्य सफल हो जाएगा, आप विघ्न से बाधा से निकल जाएंगे। तो रामार्चा जब होता है तो वहां कथा सुनाई जाती है। वहां एक प्रसंग है कि एक बार ब्रह्मलोक में रामार्चा हुआ, और ब्रह्मलोक में रामार्चा हुई तो राम जी के अर्चन का जो प्रसाद है वो वहां से नारद जी ने लिया ब्रह्मलोक से, और कैलाश आए, और कैलाश पे भगवान शंकर को वो प्रसाद दिया। भोले बाबा ने वो प्रसाद लिया, और जब पता चला कि ये रामार्चा का प्रसाद है तो भोले बाबा तो गदगद हो गए, क्योंकि भोले बाबा तो राम जी के बड़े भक्त हैं। महादेव ने बड़े प्रसन्न होकर के वो प्रसाद पाया, तो पूरा प्रसाद जो नारद जी लाए थे वो पूरा ही ग्रहण कर लिया, अत्यंत प्रसन्नता के कारण। नारद जी वहां से विदा हुए, लौट के जा रहे थे, मार्ग में माता सती, उस समय पार्वती जी नहीं आई थी, सती जी शिव जी के साथ विराजी थी। तो सती जी जो है उधर से आ रही थी, नारद जी को देख करके कहा, महात्मन कहाँ से पधारे? बोले रामार्चा का प्रसाद लेकर आए थे, शिव जी को दिया है, जाइए जाइए आप भी प्रसाद पाइए, बड़ा सुंदर प्रसाद है, राम जी के प्रसाद है। अब वो सती जी आई, भोले बाबा से कहा प्रसाद। भोले बाबा ने कहा कि हम तो पूरा प्रसाद पा गए, अब प्रसाद तो बचा नहीं। तो सती जी को अच्छा नहीं लगा कि आपने अकेले ही पूरा पा लिया। तो सती जी ने कहा कि तुमने पूरा प्रसाद अकेले पाया है, इसलिए मैं आज श्राप देती हूं कि जो भी शिव जी का प्रसाद, माने भगवान शंकर से कहा कि जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा वह अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। ये सती जी ने गुस्सा में कह दिया। अब इसका अर्थ समझने जैसी बात है, ये नहीं है कि हर व्यक्ति शिव जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बन जाएगा। प्रसाद जो है वो बांट के खाना चाहिए।
और जो बिना बांटे प्रसाद खाता है, आपको प्रसाद में एक लड्डू मिला तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद और लोगों को भी दीजिए। जो अकेले ही प्रसाद ग्रहण करता है वो कुत्ता बनता है, लेकिन जो बांट के खाएगा वो थोड़ी कुत्ता बनेगा, वो तो भगवान शंकर की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेगा, है? तो ये तो सती माता का जो है भगवान शंकर को श्राप हो गया, जो आपका प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर के एक गण हैं जिनका नाम है चंड। उन चंड ने भगवान शंकर से एक बार वरदान मांगा कि हे महादेव, आपको जो भी प्रसाद नैवेद्य चढ़े उस पर मेरा अधिकार हो। भोले बाबा ने कहा कि यदि अधिकार तुम्हें दे दिया जाएगा तो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे प्रसाद की अपेक्षा तो ब्रह्मा आदि देवता करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, पर किसी को मेरा प्रसाद ही नहीं मिलेगा। तो भोले बाबा ने कहा कि जो मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, जो मेरे मणिमय शिवलिंग हैं, जो मेरे बाणलिंग हैं और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, इन पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। इनसे इतर जो टंक शिवलिंग होगा, टंक शिवलिंग किसे कहते हैं? जो किसी कारीगर के द्वारा टांक कर बनाए जाते हैं उनको टंक शिवलिंग कहते हैं। वो मणि के हो सकते हैं, वो पत्थर के हो सकते हैं, स्वतः जो बन जाए वो तो शंभू शिवलिंग है, उन पर चंड का अधिकार नहीं है। लेकिन जो किसी कारीगर के द्वारा बनाए जाते हैं उनको टंक शिवलिंग कहते हैं। तो टंक शिवलिंग जो है उस पर भगवान शंकर ने कहा कि हे चंड, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श हो जाता है उसमें भी जो स्पर्श शिवलिंग को हो जाएगा उस पर चंड का अधिकार होगा। जो दूर से शिव जी को अर्पित किया जा रहा है उस शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुआ, उस पर चंड का अधिकार नहीं होगा। भगवान शंकर को जब पूजा करें, आप लोग ध्यान रखा करें, शिव जी की पूजा पूरी हो जाए तो शिव जी के गणों का स्मरण करना चाहिए। किन किन का? बाण रावण चंडश्चा श्रृंगी भृंगी ऋटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। बाण रावण चंडीसा, बाण माने बाणासुर, ये भगवान शंकर का गण है। रावण को राम जी ने मार दिया, लेकिन एक रूप में रावण जो है अभी भी शिव जी की आराधना करता है। तो बाण रावण चंडीसा, चंडी भगवान शंकर के गण है। श्रृंगी भृंगी ऋटादया, श्रृंगी भृंगी ऋट आदि जो भगवान शंकर के गण हैं उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो उस नैवेद्य को ग्रहण करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। कौन कौन से में? बोले नर्मदेश्वर शिवलिंग में, स्वयंभू शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में, मणिमय लिंग में, इनके शिव प्रसाद का ग्रहण करने में दोष नहीं लगता। बल्कि ऐसे शिव प्रसाद को ग्रहण करने से हजारों नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते चा शिव नैवेद्यम भुक्ते चा शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशा। शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। शिव जी के प्रसाद का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, उसके अंदर के पाप नष्ट हो। शिव जी के प्रसाद की बहुत महिमा है। भगवान शंकर का प्रसाद बड़े प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इससे करोड़ों जन्मों के अशुभ, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कोई ये कहेगा कि हमारे यहाँ तो टंक महादेव हैं, टंक के शिवलिंग हैं, तो हम क्या करें? हम क्या नैवेद्य नहीं ले सकते? टंक माने जो
कारीगर के द्वारा टाँक कर बनाए गए हैं, तो उनके लिए ऐसी विधि है कि वहां वो सालिग्राम जी को स्थापित कर लें। और सालिग्राम जी को स्थापित कर लेंगे तो पहले तुलसी दल डाल के भगवान सालिग्राम को प्रसाद निवेदित हो गया। वही भगवान श्री हरि का जो अधरामृत युक्त प्रसाद है वह भगवान महादेव को अर्पित होगा। और महादेव का प्रसाद पर आराम से लीजिए, कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान नारायण का प्रसाद हो गया, तो उसमें टंक का दोष नहीं रहा, पर चंड का अधिकार नहीं रहेगा। शिव पूजा में चंड के लिए, शिव गणों के लिए अलग से भोग रख दिया करें, उनके लिए भी नैवेद्य लगाना चाहिए। अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या शिव जी के चरणामृत को पिए अथवा ना पिए। जैसे सालिग्राम जी का चरणामृत लेते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं, तो शिव जी का चरणामृत लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, स्नापित्वा विधानेन यो लिंगस्नोक्तकं त्रिविवेत्रगदं पापं तस्येहा सुविनश्यति। स्नापित्वा विधानेन यो लिंगस्नोक्तकं त्रिविवेत्रगदं पापं तस्येहा सुविनश्यति। जो भगवान शंकर का जो चरणामृत है उसको पीता है वह 100 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। शिव जी का चरणामृत बड़ा अद्भुत है, लेकिन हर शिवलिंग का चरणामृत नहीं पीना चाहिए। ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू शिवलिंग का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का, वाणलिंग का और मणिमय शिवलिंग, इनका चरणामृत ले सकते हैं। इनसे अलग जो और कोई शिवलिंग है तो उनके चरणामृत का विधान नहीं है। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। देखो, शिव जी का नाम, भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों जहां पर संयोग हो जाता है वहां त्रिवेणी प्रकट हो जाती है। क्या क्या? शिव जी का नाम, भस्म और रुद्राक्ष। अब आपने भस्म लगा रखी है, रुद्राक्ष पहन रखी है और शिव शिव पुकार रहे हैं, तो आप समझ लो आप चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ मोद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, मोद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। क्यों? अब वैसे तो इसकी अनेक परिभाषाएं पंकज जी है ही, पर यहां जो बात कही जा रही है, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। अब संतों के जो है
त्रिपुंड लगा रहता है। संतों के जो है गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और जो संत शिव नाम गा रहे हैं वह चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, क्योंकि शिव नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना स्मृता रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनश्यति सर्व पाप विनाशति। शिव नाम यथा गंगा, शिव नाम गंगा है जो सब प्रकार से सब पाप तापों का नाश करने वाला है। विभूतिर यमुनस्य था, विभूति माने भस्म, जो भस्म है वो यमुना जी है। यमुना जी क्या देने वाली है? यमुना जी भक्ति देने वाली, क्यों भक्ति स्वरूपा है। तो जो भभूति धारण करेगा उसको सहज में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भभूत लगाने से, भस्म लगाने से हमारे अशुभ तो जलकर नष्ट होते ही है। जो भभूति धारण करता है, भस्म लगाता है, तो भस्म लगाने से हमारे अशुभ तो जलते ही है। हमारी कर्म वासना, हमारी काम वासना जलकर भस्म हो जाती है और हमारे अंदर विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट होने लगता है, शिव प्रेम प्रकट होने लगता है। रुद्राक्ष धारण करने से, रुद्राक्ष क्या है? सरस्वती। रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाश। साक्षात सरस्वती। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन होने लगता है, धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होने लगता है, क्योंकि वो सरस्वती का स्वरूप है। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, हो मुझ मंगल में संत समाजो, मुझ मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। भस्म की, रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा है। रुद्राक्ष क्या है? भगवान शंकर के ही अक्ष से, अक्ष माने आंख, भगवान शंकर के आंख से ही ये प्रकट हुआ है। बिंदु गिरे उससे रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ और रुद्र के अक्ष से प्रकट होने से इसका नाम रुद्राक्ष हुआ। ये शिव जी को बड़ा प्रिय है, तो शिव जी के भक्त को रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। एक और बड़ी विशेष बात, अमरोदिया जी, जो शिव नैवेद्य की चर्चा चल रही थी, उस शिव नैवेद्य में यदि किसी ने शिव दीक्षा ग्रहण कर रखी है तो शिव दीक्षा ग्रहण करने वाले को किसी भी शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। पर जिसने शिव दीक्षा नहीं ली है और अन्य कोई दीक्षा ले रखी है, उसके लिए पर वो नियम लागू होंगे जो पहले बता चुके हैं। इसी प्रकार शिव दीक्षा लेने वाला शिव जी की किसी भी शिवलिंग का चरणामृत पान कर सकता है, लेकिन जिसने शिव दीक्षा ग्रहण नहीं की उस पर वो पूर्व नियम लागू होंगे। भगवान शंकर महादेव हैं, देवों के देव हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाए और शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाए। घर में जिस शिवलिंग का पूजन हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव जी की दो प्रकार से प्रतिष्ठा है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। तो जो छोटे शिवलिंग हैं उनकी अचल प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो छोटे शिवलिंग हैं उनकी चल प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और जो बड़े शिवलिंग हैं उनकी अचल प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अचल का मतलब है उनको हटाया हिलाया नहीं जा सकता।
और जो छोटे शिवलिंग हैं हम उनको उठा के थाली में विराजमान कर लेंगे और अभिषेक करेंगे, कभी उनको उठा के यहाँ विराजमान कर दें तो वो चल उनको एक दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। घर में जिन शिवलिंग का पूजन हो वो एक बित्ते से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने बड़े होना चाहिए? ऐसे नाप लीजिए, एक बिलांग। एक बित्ते से अधिक के शिवलिंग जो है वो घर में पूजन में नहीं होना चाहिए। यदि इससे बड़े शिवलिंग हैं तो उनको मंदिर में प्रतिष्ठित कराइए। इतने बड़े शिवलिंग हो, बहुत उत्तम पक्ष है कि जो अंगूठा है अंगूठे के जैसे शिवलिंग हो, तो हमारे अंगूठे जैसे शिवलिंग हैं तो वो बहुत उत्तम बात है। देखो मिट्टी के शिवलिंग बना के कोई पूजा करता है उसकी तो बहुत विशेष विधि है और उसकी संख्या भी महापुराण में ये बहुत विस्तृत प्रकरण है कि कोई इतने शिवलिंग बना के पूजा कर ले तो उसको ये मिलेगा, ये इतने शिवलिंग बना के कर ले तो ये बहुत लंबा विधान है। हम आपसे सीधी सीधी कुछ बातें कह दें। एक तो ये कि यदि प्रतिदिन शिवलिंग बनाने का नियम बना लो तो आपको जीवन में कोई वस्तु ऐसी नहीं रहेगी जो प्राप्त ना हो सके। ये हम आज व्यास गादी से विश्वास पूर्वक आपसे कह के जा रहे हैं। आप नित्य प्रति शिवलिंग बना के पूजा करने का नियम बना लीजिए और आप 6 महीने बाद आप आ जाइए वृंदावन। काम न बने तो हम जिम्मेवार हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, नित्य प्रति गाय के दूध से अभिषेक करिए, थैली के दूध से नहीं, भैंस के दूध से नहीं, जर्सी गैया के दूध से नहीं। हम लोगों ने गाय को तो डंडा मार के बाहर निकाल दिया, सड़कों पे घूम रही हैं और सोच रहे हैं कि हम शंकर जी को प्रसन्न कर ले। अब घर में जब गैया ही नहीं है, दूध नहीं है, तो भैंस का दूध चढ़ाओगे? भैंस के से तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप कहेंगे दूध तो दूध है, इसमें गैया और भैंस क्या करेगी? देखो गाय जो है वो देवताओं के लिए प्रकट हुई है, उसमें देवांश है, और भैंस जो है उसमें असुरांश है, तमोगुण है। वो भगवान शंकर उसका दूध दही ग्रहण नहीं करते। एक और बात, अभी हम शिवलिंग का वहां महादेव जी का दर्शन करने गए ना, तो जब शिव जी का दर्शन करने गए तो हमने देखा वहां कान में लोग नंदी के कुछ कह रहे थे। नंदी जी के कान में कुछ कह रहे थे ना पंकज जी, आपने भी देखा होगा। जहां शंकर जी का मंदिर होता है, लोग भगवान शंकर के पास में नंदी होते हैं, उनके कान में कुछ कहते हैं। खैर हमने तो आज तक नहीं कहा, आपने कभी कहा है? अच्छा सच्ची ईमानदारी से बताओ किस किसने कहा है? सबको पता है। कोई काम ना बन रहा हो, धीरे से नंदी जी के कान में जाके कह दो, नंदी जी करा देंगे। लेकिन एक बात बताओ कि मंदिर में विराजे नंदी जी में तो हमारी श्रद्धा है कि इनके कान में कुछ कह देंगे तो काम हो जाएगा, और वही नंदी असली के सड़क पे घूम रहे हैं, उनमें हम डंडा मार रहे हैं। वो भी तो शंकर जी के नंदी हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं। उन असली नंदियों को तो हम डंडा मार रहे हैं, थोड़ा सा खेत में घुस जाए तो कुल्हाड़ी मार दे रहे हैं। अब आप विचार करो कि फिर केवल मंदिर में बैठे शिवलिंग के कान में कुछ बोलने से कैसे प्रसन्न होंगे वो? ये बात बिल्कुल ठीक है कि नंदी के कान में कहना चाहिए, कहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि भैया असली नंदी की भी तो पूजा करो। और एक बात और आपसे कह दें, आप तीर्थों में जाओ तो अच्छी बात है, ना जा पाओ तो भी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करो तो अच्छा है, न कर पाओ तो कोई बात नहीं है। यदि आपने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ली तो आपने सारे तीर्थ कर लिए, कोई तीर्थ आपका बकाया नहीं रह जाएगा। जो अपने माता पिता की सेवा कर लेता है, हमें तो इतनी प्रसन्नता हुई जब हमने सुना कि शीतल भैया जो है अपने माता पिता को मुख्य यजमान बना रहे हैं और उनको बिठा के सुना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई। उन्होंने यजमान के लिए नाम भेजे तो माताजी पिताजी के नाम भेजे, उनको बहुत अच्छा। देखो हमारे घर में जो प्रत्यक्ष हमारे माता पिता विराजमान है वो प्रत्यक्ष भगवान है हमारे लिए। हम उन प्रत्यक्ष भगवान की तो पूजा ना करें और तीर्थों में भगवान को ढूंढे तो मिलेंगे? भागवत में भगवान को ढूंढोगे मिलेंगे?
घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माता को है? और कहीं नहीं मिलेंगे, कहां मिलेंगे? घर में बैठे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। वो घरों में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। ओ घरों में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, ओ कर ले माँ को प्रणाम, कर
अपने पिता को प्रणाम। जय हो। एक बार भाव से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे। वो घरों में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम। वो कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे घरों में ही बैठे तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। वो कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।